बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को टाइमर को इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा एमपी लैब के अंदर। और बाद में हम लोग एक प्री स्केलर की एग्जांपल भी परफॉर्म करेंगे और उसको हम लोग प्रोटियस में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक टाइमर के नाम का अपना प्रोजेक्ट बना लिया है और इसके अंदर टाइमर ज़ीरो डॉट ASM के नाम से एक फ़ाइल ऐड कर दी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा टाइमर का पहला जो स्टेप होता है वो हमने परफॉर्म किया है। टाइमर ज़ीरो कंट्रोल रजिस्टर में 08 हम लोगों ने लोड कर दिया। अब 08 से क्या मुराद है कि हम लोगों ने स्केलिंग यूज़ नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब क्या कर लेता हूँ, वर्किंग रजिस्टर को ऐड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने वर्किंग रजिस्टर ऐड कर दिया। वर्किंग रजिस्टर के साथ साथ ये टाइमर ज़ीरो कंट्रोल रजिस्टर में वैल्यू मूव कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे टाइमर ज़ीरो कंट्रोल रजिस्टर भी ऐड कर देता हूँ। टाइमर ज़ीरो कंट्रोल रजिस्टर एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, हम लोगों ने ऐड कर दिया, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे सिंगल स्टेप करता हूँ। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे वो एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास सिंगल स्टेप मैंने परफॉर्म किया तो हमारे पास वर्किंग रजिस्टर में 8 मूव हो गया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमने एग्जीक्यूट की तो टाइमर ज़ीरो कंट्रोल रजिस्टर में 8 मूव हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं जो कि स्टेप नंबर 2 हमारा बनता है। और स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या था कि हम लोग पहले टाइमर ज़ीरो हाई की वैल्यू लोड करेंगे, बाद में टाइमर ज़ीरो लो की वैल्यू हम लोग लोड करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और रजिस्टर देख लेता हूँ, है वो है टाइमर ज़ीरो इंटरनल रजिस्टर, ठीक है। अब ये टाइमर ज़ीरो इंटरनल रजिस्टर यहाँ पे मैं ऐड कर दिया। टाइमर ज़ीरो इंटरनल रजिस्टर पे यहाँ पे देखें तो आपके पास कोई गार्बेज वैल्यू हो सकती है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन है बहुत आप लोगों का। यहाँ पे आप देखें तो आपका टाइमर ज़ीरो इंटरनल रजिस्टर में आपकी हाई वैल्यू भी नज़र आ रही है और टाइमर ज़ीरो इंटरनल रजिस्टर में लो वैल्यू भी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये 16 बिट एक साथ ये शो कर रहा है। तो इसको मैं सिंगल स्टेप करता हूँ। जब मैं सिंगल स्टेप करता हूँ तो इसको बिल्ड ऑल, मैंने कोड में कोई चेंज नहीं किया लेकिन ये कह रहा है कि इसको क्या करें, बिल्ड ऑल में इसको कहता हूँ कि फर्दर हम लोग इसको दोबारा से बिल्ड ना करें, ठीक है। तो वर्किंग रजिस्टर में FF मूव हो गया। FF मूव होने के बाद हाई में ये वैल्यू मूव हो जानी चाहिए थी। यहाँ पे अगर आप लोग देखें इस रजिस्टर के कंटेंट्स क्या हुए हैं, चेंज नहीं हुए। इस रजिस्टर के अभी तक कंटेंट्स प्रीवियस कोई गार्बेज वैल्यू हमारे पास शो हो रही है, ठीक है। जबकि हमने हाई में वैल्यू मूव की है लेकिन यहाँ पे हाई में वैल्यू मूव नहीं हुई। नेक्स्ट हम लोग इसको एक और इंस्ट्रक्शन हम लोग इसकी एग्जीक्यूट करते हैं। उससे अब वैल्यू मूव होगी F9 वर्किंग रजिस्टर में मूव हो गया। और F9 अब कहाँ पे मूव हो जाना चाहिए, लो में मूव हो जाने चाहिए। यहाँ पे देखें और हमने स्टेप्स जो टाइमर के परफॉर्म किए थे, हमने कहा था जिस पॉइंट पे हम लोग लो में वैल्यू मूव करेंगे उसी पॉइंट पे हमारे पास टाइमर की हाई और लो की वैल्यू अपडेट होगी। तो यहाँ पे भी आप लोग साथ साथ देखते रहें कि आपकी टाइमर की वैल्यू इस पॉइंट पे अपडेट होनी चाहिए वॉच वाली विंडो के अंदर। तो मैं इसको सिंगल स्टेप परफॉर्म करता हूँ। तो मैंने इसको सिंगल स्टेप परफॉर्म किया। यहाँ पे देखें एक ही स्टेप में आपका क्या हुआ है, दोनों वैल्यूज लोड हो गई हैं। हाई और लो की वैल्यू आपके पास लोड होती हुई आपको नजर आ रही है, ठीक है। फर्दर हम लोग क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं। हम लोग इसका इंटरप्ट फ्लैग की वैल्यू को क्लियर कर देते हैं। तो मैं इंटरप्ट फ्लैग को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर, इसको मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर में देखें अभी आपके पास कोई भी बिट हाई नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर के अंदर टाइमर ज़ीरो इंटरप्ट फ्लैग को क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। टाइमर ज़ीरो इंटरप्ट फ्लैग क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद नेक्स्ट ये वाला स्टेप हमने जो परफॉर्म कर रहे हैं इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग अपने टाइमर को स्टार्ट कर रहे हैं। बिट सेट फाइल रजिस्टर टाइमर ज़ीरो कंट्रोल रजिस्टर कॉमा टाइमर ज़ीरो ऑन, हम लोग टाइमर को स्टार्ट कर रहे हैं। और टाइमर के स्टार्ट होने के साथ ही हमने क्या कहा था, आपकी ये जो वैल्यूज़ हैं टाइमर ज़ीरो लो और हाई, इसके अंदर एक का इंक्रीमेंट परफॉर्म होगा। तो इसको हम लोग सिंगल स्टेप करके एग्जीक्यूट करते हैं फर्दर। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो जैसे ही ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे गया है,
प्रोग्राम काउंटर आप देख सकते हैं, ये ग्रीन एरो जो आप लोगों को शो कर रहा है, ये बेसिकली प्रोग्राम काउंटर ही आपको शो कर रहा है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट होगी। और इस जैसे ही हम लोग इस इंस्ट्रक्शन पे पहुंचे हैं, हमारी वैल्यू क्या हो गई, एफ 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 ए हो गई। हमने लोड क्या किया था, एफ 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 9 लोड किया था। इसमें जैसे ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे गया है तो इसके अंदर एक का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, फर्दर हम लोग क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं। तो जैसे ही ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे गया, देखें एफ 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 ए से एफ 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 बी हो गया। ठीक है, तो एक और इंक्रीमेंट हो गया है इसके अंदर। फर्दर अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं ब्रांच इंस्ट्रक्शन को, तो आपको पता है ब्रांच के साथ ब्रांच पेनल्टी भी आपके साथ आती है। ब्रांच की इंस्ट्रक्शन, इसकी वैल्यू, इसका मतलब है 2 इंस्ट्रक्शन साइकिल आपके गुजरेंगे जब ब्रांच एग्जीक्यूट होगी। तो 2 इंस्ट्रक्शन साइकिल का क्या मतलब है, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू क्या है, बी है, ये सी होगी और उसके बाद क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं सिंगल स्टेप फर्दर परफॉर्म करता हूँ। तो फर्दर मैंने सिंगल स्टेप परफॉर्म किया। देखें ब्रांच से वो ऊपर हमारे पास बिट टेस्ट पे आ गया, लेकिन उसके अंदर 2 का इंक्रीमेंट हुआ है क्योंकि आपके पास एक पेनल्टी भी आती थी। ठीक है, फर्दर ये 1 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, ये एफ ई हो गया हमारे पास। अब ब्रांच जब एग्जीक्यूट होगी तो ब्रांच के साथ ये एफ ई होने के बाद क्या होगा, एफ एफ होगा, और एफ एफ होने के बाद 0 0 होगा, और जैसे ही 0 0 होगा इसका इंटरप्ट फ्लैग क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपके पास इंटरप्ट फ्लैग की वैल्यू अभी 0 है। इसको मैं सिंगल स्टेप करता हूँ। तो जैसे ही मैंने सिंगल स्टेप किया, यहाँ पे देखें ये ऊपर चला गया टेस्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो चुका है, आप अगर ये देखें तो आपके पास रोल ओवर आ चुका है। और रोल ओवर पे हम लोगों ने क्या कहा था, आपका इंटरप्ट फ्लैग आई हो जाएगा। यहाँ पे देखें इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर की वैल्यू पहले 0 0 पड़ी हुई थी, अभी वो 0 4 आप लोगों को शो हो रही है। इसका मतलब है इंटरप्ट फ्लैग हमारा क्या हो गया है, हाई हो गया। इंटरप्ट फ्लैग हाई होगा, हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्किप करते हुए किधर आ जाना है, हम लोगों ने इस इंस्ट्रक्शन पे आ जाना है और हमने अपने टाइमर को क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। तो फर्दर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। फर्दर मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ये आप देखें सिंगल स्टेप किया तो ये देखें ये जो हमारा एक यहाँ पे जो हम लोग वेट कर रहे थे, जिसको हम लोग पोलिंग भी कहते हैं, ये वाले स्टेप को हम लोगों ने क्या किया, स्किप किया, और हम लोग इस लूप से बाहर आ गए। लूप से जैसे ही बाहर आए तो हमारा टाइमर को हम लोगों ने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। ठीक है, बिट क्लियर फाइल रजिस्टर टाइमर 0 कंट्रोल कामा टाइमर 0 ऑन पे हम लोग जब 0 भेजेंगे तो हमारा टाइमर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब हमारे पास ये वही कोड है, उसके अंदर मैंने सिंपल क्या कर दिया, यहाँ पे एक पिन को आउटपुट पिन बना दिया RC5 को, और बिट को हम लोगों ने टॉगल कर दिया। बिट को टॉगल करने के साथ साथ मैं अपने कोड को कह रहा हूँ कि अगेन पे चले जाओ, और अगेन मैं यहाँ पे ला रहा हूँ अपनी वैल्यूज के साथ, ताकि हमारे पास एलईडी ऑन ऑफ होती रहे, हमारे पास एक स्क्वायर वेव जनरेट हो। और यहाँ पे मैं प्री स्केलर भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था टाइमर 0 कंट्रोल रजिस्टर में अगर 7 मूव कर देते हैं तो 256 का प्री स्केलर यूज होगा। और उसके साथ साथ हम लोगों ने वैल्यूज कैलकुलेट की थी, D9 DA अगर 10 मेगाहर्ट्ज का ऑसिलेटर हो तो हमारे पास ये 1 सेकंड का डिले जनरेट करके देता है। D9 DA हम लोगों ने मूव कर दिया। ठीक है, बाकी देखें कोड में हमने कोई चेंज नहीं की, एक टाइमर 0 कंट्रोल रजिस्टर की वैल्यू को चेंज किया, और बाकी जो हम लोगों ने जितना डिले था वो हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे बता दिया। तो और यहाँ पे मैं आप कोड को क्या करता हूँ, इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। कंपाइल कर लिया, हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा है यहाँ पे, बिल्ड सक्सीड है। तो अब मैं इसको सिंगल स्टेप परफॉर्म करता हूँ। तो जैसे ही 2 पे जाएगा तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे देखें एक पिन आउटपुट पिन बनी, 7 मूव हुआ वर्किंग रजिस्टर में, यहाँ पे देख सकते हैं 7 मूव हुआ, और 7 मूव हो गया टाइमर 0 कंट्रोल रजिस्टर में। उसके बाद D9 हम लोगों ने मूव किया टाइमर 0 हाई में, यहाँ पे हमें मूव होता हुआ नजर नहीं आया। DA मूव किया जब हम लोगों ने लो में, तो दोनों वैल्यू एक साथ लोड होती हुए हमें नजर आई। उसके बाद हमने इंटरप्ट फ्लैग को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। बिट को हमने टॉगल किया, हमारे पास एक स्क्वायर वेव जनरेट हो रही होगी इस वजह से। और उसके बाद हम लोगों ने टाइमर को ऑन किया, और टाइमर को ऑन करने से पहले यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ।
टाइमर ज़ीरो प्री स्केलर की हम लोग वैल्यू को भी देखते हैं कि क्या होगी, ठीक है। और इसको मैं फर्दर एग्जीक्यूट करता हूँ। तो फर्दर जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे देखें हमने टाइमर को क्या किया, टाइमर को हम लोगों ने इस पॉइंट पे स्टार्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखें टाइमर को जैसे ही स्टार्ट किया, यहाँ पे टाइमर ज़ीरो लो और हाई की वैल्यू चेंज नहीं आई, अभी भी D9 DA पड़ा हुआ है, जबकि टाइमर स्टार्ट हो चुका है। प्री स्केलर की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 पड़ी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आए, प्री स्केलर की वैल्यू 2 हो गई। जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो प्री स्केलर की वैल्यू 4 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ब्रांच पेनल्टी भी है। इसी तरह ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, और किस वक्त तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक हमारे पास 256 वैल्यू नहीं आ जाती। यहाँ पे देखें ये एग्जीक्यूट हो रहा है, हमारे पास ये वैल्यूज इसकी प्री स्केलर की चेंज हो रही हैं, लेकिन कोई भी वैल्यू देखें लो और हाई की चेंज नहीं हो रही, इसी स्केलिंग की वजह से। और कब चेंज आएगी, जब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 256 वैल्यू आ जाएगा। तो ये प्री स्केलर का फ़ायदा है कि हम लोग डिजायर्ड डिले जो है वो जनरेट कर पा रहे हैं, वरना हम लोग अभी तक लूप से बाहर आ चुके होते। तो देखिए एक भी वैल्यू अभी तक चेंज नहीं हुई, और हम लोग प्री स्केलर की वैल्यू अभी 230 पे ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये जैसे ही अब देखें 256 पे आई, यहाँ पे देखें D9 DA से D9 DB हुई, और एक वैल्यू इंक्रीमेंट हुई सिर्फ यहाँ पे, और प्री स्केलर दोबारा से चल रहा है। कब तक ये चलता रहेगा, दोबारा 255 टाइम्स 256 टाइम्स चलेगा, उसके बाद D9 DC होगा, फिर चलते चलते रोल ओवर FF पे आएगा। जब FF पे आएगा तो हमारा इंट्रा फ्लैग हाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिबगर को सिलेक्ट डिबगर में जाते हैं, डिबगर की सेटिंग्स को क्लिक करते हैं। सेटिंग्स को क्लिक करने के बाद हम लोग अपनी ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। हम लोग 10 मेगाहर्ट्ज के लिए परफॉर्म कर रहे थे, यहाँ पे मैं 10 मेगाहर्ट्ज की सिमुलेशन परफॉर्म कर रहे थे, इस वजह से यहाँ पे मैं इसको 10 मेगाहर्ट्ज कर देता हूँ, ठीक है। और आपको पता है कि अगर आप लोग यहाँ पे इसकी आउटपुट देखना चाहें, तो आप लोग व्यू को क्लिक करके लॉजिक एनालाइजर पे आप यहाँ पे स्क्वायर वेव जनरेट होती हुई देख सकते हैं। अब इसी की आउटपुट मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ प्रोटीएस के अंदर भी, कि प्रोटीएस में हमारी कैसे आउटपुट जनरेट हो रही है। और ये हम लोग प्रोटीएस में आप देख सकते हैं कि RC5 पे हम लोगों ने एक LED कनेक्ट कर दी है, ठीक है। और ये LED 1 सेकंड की डिले के साथ हमें क्या होनी चाहिए, ऑन ऑफ होती हुई नज़र आनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग इसकी हेक्स फाइल लोड कर लेते हैं। हेक्स फाइल लोड करने के लिए इसको हम लोग डबल क्लिक कर लेते हैं प्रोटीएस में माइक्रो कंट्रोलर को। जैसे ही हमने इसको डबल क्लिक किया तो यहाँ पे पाथ हम लोगों ने दे दिया। इसके साथ साथ ये हम लोगों ने सिमुलेशन जो परफॉर्म किए ये 10 मेगाहर्ट्ज के लिए थे, तो यहाँ पे हम लोग ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को क्या कर देते हैं, 10 मेगाहर्ट्ज पुट कर देते हैं। और अब मैं सिमुलेशन को सिंपली क्या कर देता हूँ, रन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं सिमुलेशन को रन करता हूँ, यहाँ पे देखें आपको LED ऑन और ऑफ होती हुई नज़र आएगी। और ये 1 सेकंड के लिए ऑन हो रही है और 1 सेकंड के लिए ऑफ हो रही है। आप अगर देखेंगे तो आप कहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए ऑन ऑफ हो रही है, लेकिन यहाँ पे रियल टाइम एनिमेशन में यहाँ पे आपको यहाँ पे कर्सर नज़र आ रहा है। तो कर्सर पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को रियल टाइम ये नहीं है, ये बेसिकली सिमुलेशन टाइम की बेस पे हमें आउटपुट नज़र आ रही है। यहाँ पे ये बेसिकली सेकंड्स आपके पास लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। और इन सेकंड्स की बेस पे अगर देखा जाए तो इसकी करस्पॉन्डिंग टाइम के लिहाज से LED ऑन और ऑफ होती हुई हमें नज़र आ रही है। होपफुली आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।